Hi everyone, welcome back to lecture 5 of our DSA playlist. Today we are covering one of the most important and honestly one of the most confusing topics of a lot of students: expressions, conversions, and recursions. Don't worry, I'll try to make it super simple. We'll understand infix, prefix, and postfix, why we even convert expressions, and how stacks help in evaluation. And then we'll cover recursion, base case, recursive case, stack frames, and anything and everything required in a very easy and visual way. So let's start decoding expressions and make recursion actually make sense. So before starting operating on these expressions, we should know the types of expressions. So there are three types of expressions known as infix, prefix, and postfix. Now what do they mean? Infix means an operator between operands, that is infix. Prefix is also known as the Polish notation, where the operator is before the operands, whereas postfix is reverse Polish notation, which is operator after operands. And now since we know all three, why do we need to convert these expressions? We should know that first, right? Because we're studying about something, we should know why we are studying about it. So we do that because computers find it easier to evaluate prefix or postfix operators since they do not need parenthesis. For example, अगर आप किसी infix expression का example लेते हो जो आप लिखते हो, हम उसे कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू सी, राइट? वेराज कंप्यूटर के लिए इसको गो थ्रू करना ज़्यादा ईजी होगा या फिर पोस्ट फिक्स वाला जिसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं है, उसको बस एक एक करके जाना है, स्टैक को यूज़ करना है एंड ईजिली इवेल्युएट करना है. सो टू मेक द वर्क ईजियर फॉर द कंप्यूटर्स वी यूज पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस. ओके, अब इनको कन्वर्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंदर जो ऑपरेटर्स आने वाले हैं वो हम किस उनकी क्या एसोसिएटिविटी है, राइट? तो मतलब अगर मैं सबसे पहले अगर मुझे टू द पावर ऑफ वाला ऑपरेटर दिखेगा तो मैं इसके अपनी हाईएस्ट प्रेसिडेंस दूंगी एंड मैं उसे बोलूँगी राइट टू लेफ्ट जाना. क्या बोलूँगी? राइट टू लेफ्ट मेरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना व्हेन एवर यू सी दिस ऑपरेटर. देन उसके बाद आता है, अगर मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर आता है तो मैं बोलूँगी कि इसको आप मिडिल प्रेसिडेंस देना, मतलब आफ्टर द अपर ऑपरेटर, एंड देन इसमें आपको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना है, नॉट राइट टू लेफ्ट. एंड आफ्टर दीज अगर आपको कोई प्लस और माइनस दिखता है तो उसको लोवेस्ट प्रेसिडेंस देना और उसको लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना, राइट टू लेफ्ट नहीं. अंडरस्टैंडेबल? ये थी हमारी एसोसिएटिविटी. अब सिंस हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, वी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग. सबसे पहला कन्वर्ट हम सीखेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज़ द मेथड ऑफ स्टैक बेस्ड शंटिंग यार्ड एल्गोरिथम. यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द एल्गोरिथम, बट यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? अभी एल्गोरिथम कहती क्या है, पहले हम स्टेप्स को एक बार पढ़ लेते हैं. स्टेप से नहीं समझ आएगा तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब स्टेप्स क्या कहते हैं? सबसे पहला स्टेप कहता है, अगर आप जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर रहे हो वहाँ पे कोई ऑपरेंड आता है तो उसे पोस्ट फिक्स में ऐड कर दो, ठीक है? अगर आपके पास कोई पैरेंथेसिस आता है तो उसे स्टैक में पुश कर दो. अगर आपके पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है तो तब तक पॉप करते रहो जब तक आपने स्टैक में जो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला ओपन पैरेंथेसिस को पुश किया था वो नहीं आ जाए, ठीक है? अगर ऑपरेंड, ये तो अगर ऑपरेंड आता है या 1 2 3 हमने तीन चीज़ें चेक कर ली. अगर कोई ऑपरेटर आता है तो क्या करो? तो पॉप करो स्टैक से अंटिल द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस. स्टैक से तब तक ऑपरेटर को पॉप करते जाओ जब तक लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं आ जाता, ठीक है? एंड देन पुश करो टू द करंट ऑपरेटर. आई नो दिस साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग, इसीलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. एंड द फिफ्थ स्टेप इज पॉप रिमेनिंग ऑपरेटर्स, ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज ये रहा मेरा इनफिक्स का एक्सप्रेशन, a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू सी माइनस डी, ठीक है? अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. सबसे पहले आया मेरे पास ओपन ब्रैकेट, मैंने इसको स्टैक में पुश कर दिया. फिर आया मेरे पास a, इसको मैंने आउटपुट जहाँ पे मैं अपना पोस्ट फिक्स बना रही हूँ उसमें डाल दिया. फिर आया मेरे पास प्लस का साइन मैंने स्टैक में डाल दिया. फिर आया मेरे पास b, ठीक है? तो मैंने उसे आउटपुट में डाल दिया. अब a और b आ गया और मेरे पास एक प्लस है. प्लस दो बाइनरी ऑपरेशंस पे वर्क करता है ना, दो मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं a b के बाद प्लस डाल दूंगी. दैट मीन्स a प्लस बी हो रहा है.
अंडरस्टैंडेबल। फिर आया मेरे पास ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज ने क्या कहा था कि स्टैक में कुछ भी अगर बचा हुआ है तो खाली कर दो, वही मैंने किया। फिर आया मेरे पास इनटू, ठीक है, इनटू को मैंने स्टैक ऑपरेशन में डाल दिया। फिर आया मेरे पास सी, सी को मैंने आउटपुट में डाल दिया। फिर आया मेरे पास माइनस। अब माइनस आया, सी तो वहाँ पे स्टार तो ऑलरेडी था, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर स्टैक में ऑलरेडी था, और जो माइनस है उसकी लोअर प्रेसिडेंस है। जब मेरे पास कुछ लोअर प्रेसिडेंस वाला आया होता है तो मैं अपने स्टैक से जो ऑपरेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उससे आउटपुट में भेज देती हूँ, और वही मैंने किया। मैंने मल्टीप्लिकेशन को बाहर भेज दिया, माइनस को वहाँ रखा। फिर आया मेरे पास डी, ठीक है, डी को मैंने आउटपुट में ऐड किया। अब बाकी मेरे पास ऑपरेटर्स खत्म हो गए तो मेरे पास स्टैक के जितने एलिमेंट्स बचेंगे उनको मैं एक एक करके टॉप के थ्रू आउटपुट में ऐड करती रहूँगी। और सिंस लास्ट में मेरे पास बच गया ए बी प्लस सी इंटू डी माइनस, दिस इज माई पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन जो मैंने कन्वर्ट किया है अपने इनफिक्स के एक्सप्रेशन से। सो दैट इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। अंडरस्टैंडेबल। मैंने आपको इसकी एल्गोरिथम समझा दी है, मैंने आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। यहाँ पे मैंने सी कोड भी दिया हुआ है एंड मैं एक बार सूडो कोड भी रीड करके बता देती हूँ। फॉर ईच कैरेक्टर सी एच इन इनफिक्स, इनफिक्स में जो भी मेरा एक्सप्रेशन है उससे एक एक कैरेक्टर उठ के आया। अगर कैरेक्टर ऑपरेंड है तो पोस्ट फिक्स में अपेंड कर दो, अगर कैरेक्टर ओपन ब्रैकेट है तो स्टैक में पुश कर दो, अगर कैरेक्टर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो जब तक टॉप आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक पोस्ट फिक्स में पॉप करते रहो, ठीक है। फिर अगर जो आपका ऑपरेटर है वो जो आपका सी एच है अगर वो ऑपरेटर है, ठीक है, एल्स इफ सी एच इज ऑपरेटर, इफ योर सी एच इज ऑपरेटर तो प्रेसिडेंस देखो टॉप की और पॉप कर दो पोस्ट फिक्स में एंड देन पुश कर दो। जब ये आपका पूरा लूप खत्म हो जाए तो पुश कर दो सी एच को, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम आगे प्रिंट कर सकते हैं। और वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, तो याद है हमने लास्ट स्टेप में चेक किया था कि अगर लास्ट स्टैक में पास कोई भी पड़ा है तो वो हम डी के एंड में डाल रहे थे। सो दैट इज हाउ हमने उसको लास्ट में पुश कर दिया एंड दैट इज हमारा पोस्ट फिक्स का ऑपरेशन। फिर आता है अगर मैं इनफिक्स को अगर मैं प्रीफिक्स में करना चाहूँ तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है। जो मेथड यूज़ होता है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो भी मेरे पास इनफिक्स ऑपरेशन आया है उसको मैं रिवर्स करती हूँ, देन मैं उसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं उसको मैं स्वैप करती हूँ, देन मैं कन्वर्ट करती हूँ वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया उसको पोस्ट फिक्स में, और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको मैं रिवर्स कर देती हूँ, तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया दैट इज प्रीफिक्स, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मुझे बोला है कन्वर्ट ए प्लस बी होल ब्रैकेट इनटू सी, तो सबसे पहला स्टेप रिवर्स करो सी इनटू द ब्रैकेट ऑफ बी प्लस ए, फिर ब्रैकेट्स के साइंस को रिवर्स करो, कर दिया। देन जो आया है उसको मैंने कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में। अब पोस्ट फिक्स में जो कन्वर्ट करके मेरे पास एक्सप्रेशन बना, जैसे ही मैं उसका रिवर्स करूंगी फिर मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरा प्रीफिक्स का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरे पास पोस्ट फिक्स। अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी ऑपरेशन गिवन है, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, तो मैं उसको कैसे इवैल्यूएट करूँगी। तो सबसे पहले जो मेथड मैं यूज़ करने वाली हूँ वो होगा स्टैक मेथड, ठीक है। कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं पूरा स्कैन करूँगी लेफ्ट टू राइट, अगर ऑपरेंड होगा तो पुश कर दूँगी, अगर ऑपरेटर होगा तो पॉप करूँगी 2 आइटम्स को, अप्लाई करूँगी ऑपरेटर को और पुश कर दूँगी रिजल्ट को। कन्फ्यूजिंग आई नो, बट समझते हैं एक बार, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये पोस्ट फिक्स ऑपरेशन है 2 3 स्टार 5 4 स्टार प्लस, ठीक है। अब स्टार में यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ स्टार तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब पहले सबसे पहले 2 आया, इट इज़ एन ऑपरेंड, मैंने पुश किया। फिर आया 3, इट इज़ एन ऑपरेंड, मैंने पुश किया। फिर आया क्या आया मेरे पास स्टार, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 हो सकता है तो मैंने पॉप कर दिया 3 इंटू 2 दैट इज 6, ठीक है। और जो भी 6 आया उसको मैंने पुश कर दिया। फिर मैंने डाला 5, ठीक है। फिर मैंने डाला 4, फिर आया इंटू। अब 5 इंटू 4 क्या होता है 20, तो 20 को मैंने पुश किया, 5 और 4 को हटा दिया, पॉप करके 5 और 4 को 20 को मैंने पुश कर दिया, ठीक है। अब इसकी जो अब मेरे पास क्या बच गया 6 और 20 बच गया। अब आया प्लस किया, 2 ऑपरेशन है बाइनरी में ऐड किया, 6 + 20 = 26, और ये मैंने फाइनल आंसर को पुश कर दिया। इज दैट अंडरस्टैंडेबल। अगर आप इसका सी का कोड देखना चाहो आप देख सकते हो। ये तो अभी हमने पोस्ट फिक्स की बात करी थी। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करती हूँ तो कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने पोस्ट फिक्स सॉल्व किया ना, बट हम क्या किया था, हमने लेफ्ट टू राइट गए थे। प्रीफिक्स में क्या होता है, हमें राइट टू लेफ्ट आना होता है। जैसे कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है +9 × 2 6, तो मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगी। सबसे पहले मैंने 6 लिया,
ठीक है, 6 को पुश किया, फिर 2 को पुश किया, फिर इंटू आया तो 2 इंटू 6 करके 12 को पुश कर दिया, 2 और 6 को पॉप कर दिया और 12 को पुश कर दिया। ठीक है, फिर मेरे पास आया 9, तो मैंने 9 को पुश किया, फिर मेरे पास आया प्लस, अब मेरे पास दो ऑपरेंड्स हैं और एक बाइनरी ऑपरेटर है, मैंने दोनों को ऐड किया और 21 मेरे पास बचा, आंसर मैंने रिटर्न कर दिया। अंडरस्टैंडेबल? सो दिस वॉज ऑल अबाउट जो हम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे, उसके टाइप्स, उसकी वैल्यूएशन, उसकी कन्वर्जन और ये सब। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके हम बात करने वाले हैं, दैट इज रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन मीन्स अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। मतलब आप समझते हो, एक होता है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन इज एक फंक्शन में हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, दैट इज नेस्टेड फंक्शन। बट अगर हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने उसी को कॉल कर लिया, दैट इज नोन एज रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन वर्क्स ऑन टू कंडीशंस, वन इज बेस केस एंड द अदर इज रिकर्सिव केस। बेस केस का मतलब होता है कि कब जाके मेरा रिकर्जन रुकेगा, और रिकर्सिव केस का मतलब होता है कि कब तक मेरा फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं फैक्टोरियल की बात करती हूँ, फैक्टोरियल फंक्शन में क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n अगर हमें निकालना है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। व्हाट डू आई मीन टू से, मैं मैथमेटिकली बताती हूँ। सपोज मेरा n है 5, ठीक है, तो मेरे पास 5 को कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट, ऐसे ही लिख सकते हैं। या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते करते मैं तब तक जा सकती हूँ जब तक मेरा फैक्टोरियल ऑफ 0 नहीं आ जाता, विच इज इक्वल टू 1, राइट। इसी को मैं कोड में इंप्लीमेंट करके बताती हूँ। मैं कैसे लिखती हूँ, इंट फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है, फैक्ट नाम का, उसके अंदर मैंने अपना इंटीजर भेजा n। ठीक है, अगर n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो 1, अदरवाइज रिटर्न करो n इंटू द फैक्टोरियल ऑफ वट एवर द फंक्शन इज। ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है, सपोज अगर मैंने भेजा इंट फैक्ट ऑफ 5, ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहला रिटर्न होगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर फैक्टोरियल ऑफ 4 रिटर्न करेगा 4 इंटू द फैक्टोरियल ऑफ 3, वो रिटर्न करेगा 3 इंटू द फैक्टोरियल ऑफ 2, वो रिटर्न करेगा 2 इंटू द फैक्टोरियल ऑफ 1, और 1 करेगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। अब जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 0 आया, मतलब n मेरा 0 हो गया, दैट मीन्स मैं अपने बेस केस में पहुंच गई। बेस केस ने क्या कहा, रिटर्न कर दो 1। जैसे ही 1 रिटर्न हुआ तो बाकी पूरी स्टैक अप कोलैप्स होगी। स्टैक क्या करेगी, सबसे पहले ऊपर से भेजेगी 1 इंटू 1, क्योंकि n इंटू समथिंग आ रहा था ना, इंटू 1, फिर भेजेगी इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 और लास्ट वाला इंटू 5। अब ये मेरी पूरी आ गई तो 120 लास्ट में आके प्रिंट हो जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इसके और भी जैसे एग्जांपल की बात करें तो फिबोनाकी का देख सकते हैं, क्योंकि फिबोनाकी भी क्या होता है, फिबोनाकी ऑफ n, लाइक अगर मुझे nth फिबोनाकी नंबर निकालना है, दैट इज इक्वल टू फिबोनाकी ऑफ n-1 प्लस फिबोनाकी ऑफ n-2। एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्जन। तो इससे मल्टीपल एग्जांपल्स है, बट रिकर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वन शुड नो हाउ इट वर्क्स एंड हाउ एवरीथिंग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो उसको हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। अब एक बार आता है स्टैक फ्रेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टैक फ्रेम कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है ना, तो आपको रिकर्जन फॉरएवर से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे, वही जो मैंने भी आपको बताया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्ट ऑफ 3 फैक्ट ऑफ 2 भेजता है, वो फैक्ट ऑफ 1 भेजता है, वो फैक्ट ऑफ 0 भेजता है, फिर वो 1 भेजता है। अब जैसे ही 1 आता है तो फैक्ट ऑफ 1 1 इंटू 1 भेजता है, फैक्ट ऑफ 2 2 इंटू 1 भेजता है, और फैक्ट ऑफ 3 3 इंटू 2 भेजता है, और सारे मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर दे देते हैं। दैट इज ऑल। अब लिखिए हैं थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज वो बेस केस लिखना भूल जाते हैं। अब बेस केस लिखना भूलोगे तो पता क्या होगा, इनफाइनाइटली आपका चलता रहेगा। अगर आपने बताया नहीं कि n जब तक 0 आ जाता है तो आपको रुकना है, तो फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर भी निकाल लेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इनफाइनाइट रिकर्जन हो जाती है। तो बेस केस लिखना नहीं भूलना, इनफाइनाइट रिकर्जन नहीं लिखनी है। ठीक है, लार्ज इनपुट्स जो हैं, अगर आप लार्ज इनपुट्स दे दोगे तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाती है, क्योंकि स्टैक की भी तो एक लिमिट होती है ना। ठीक है, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाती है, लार्ज इनपुट्स मत दो। ठीक है, जब आपको पता है कि फैक्टोरियल ऑफ अगर 25 निकालना चाहो तो बहुत ही बड़ा आंसर आता है, सो डोंट डू दैट। ठीक है, देन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हम आ जाती हैं रिकर्जन में, जिसको हम आगे डायनेमिक प्रॉब्लम से प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये थोड़े बहुत वाइवा क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, देन वील वाइंड अप विद द सेशन। व्हाई इज पोस्टफिक्स easier for machine? It is easier for machines because there is no parenthesis and there's a fixed order. Why? What is the difference between prefix and postfix? Prefix evaluate right to left, postfix evaluate left to right. Prefix में पहले क्या आता है, पहले ऑपरेटर आता है, फिर ऑपरेंड्स आते हैं, और पोस्टफिक्स में पहले ऑपरेंड्स आते हैं, फिर ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, मस्ट एवरी रिकर्सिव फंक्शन हैव अ बेस केस? यस, अगर बेस केस नहीं होगा तो मैंने भी बताया कि इनफाइनाइटली रन करेगा। एंड देन व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन एवेल्युएशन? इट इज स्टैक। डन, दैट इज ऑल, and that wraps up lecture 5.
We learned how to convert infix to postfix and prefix, how to evaluate expressions using stacks, and how recursion actually works behind the scenes. If this helped you understand expressions and recursion better, please like the video, subscribe, and share it with your friends. This playlist is meant to help all of us study DSA together. In lecture 6, we'll move to sparse matrices and polynomials, which is super important for unit 2. So see you in the next video. Bye bye.